नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के वीकली वीडियो में। हमने लास्ट वीडियो में एक हैमर, एक हम बोल सकते हैं जो हम अपोजिट हैमर जो देख रहे हैं टॉप में, उसके बारे में चर्चा की थी, जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ओके, इस कैंडल के बारे में। और हमने ये भी देखा था कि लोग इस कैंडल को देख के तुरंत शॉर्ट पोजीशन में चले जाते हैं। ये एक बेसिकली सिग्नल कैंडल होती है। इसकी कंफर्मेशन की कैंडल जो होती है वो इसके प्रीवियस कैंडल की लो होती है। ऑब्वियसली अब हम जब वीकली वीडियो बनाते हैं तो वीकली चार्ट पे ज्यादा गौर करते हैं। साइडवेज हो गया मार्केट उस कैंडल बनने के बाद, वीकनेस के आसार दिखाई दे रहे हैं। वीकली चार्ट पे अगर मैं जाता हूं, ओके, तो वीकली चार्ट पे ज्यादा कुछ हमें कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे। उल्टा अगर मैं वीकली चार्ट पे जाऊं तो हमें एक चीज दिखाई दे रही है जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं कि एक रेंज एक्सपांड हुई और अब शायद रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक डायमंड पैटर्न टाइप फॉर्म हो सकता है निफ्टी के ऊपर। अभी हम कुछ ज्यादा इसके ऊपर वार्तालाप नहीं करेंगे पैटर्न फॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि अभी फिलहाल पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन अर्ली साइन दिख रहा है रेंज एक्सपांशन, रेंज कॉन्ट्रैक्शन का। ओके, डेली चार्ट पे चलते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ये एक ट्रेंड लाइन टूटती है, ओके, ये मैंने डेली वीडियो में कवर की थी, ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है तो डेफिनेटली हमें एक फर्दर डाउन मूव दिखाई देगा। अब दोस्तों यहां पे ये ट्रेंड लाइन टूट गई, ओके, और उसके बाद नेक्स्ट डे में क्या हुआ, जो लो टूट बना था रेड कैंडल का, उसके बाद एक थोड़ी फॉलो अप सेलिंग भी देखने मिली, लेकिन ये एक छोटी ग्रीन कैंडल में बदल गई। अब अगर मैं मिड कैप देखता हूं तो मिड कैप साइड ज्यादा सेलिंग हमको देखने मिली। निफ्टी मिड कैप का अगर मैं चार्ट लगाऊं ऑन दी वीकली चार्ट ऑल्सो, यहां पे हमें ज्यादा बड़ी एक सेलिंग देखने मिली, और यहां पे भी एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन बन रहा था डेली टाइम फ्रेम के अंदर, उसके अंदर वापस आ गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये देखने मिलती है कि लास्ट सेशन के अंदर एक अच्छा यहां पे बाइंग आई इन द एंड ऑफ द मार्केट। अब वीकली चार्ट पे अगर हम यहां पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप आकार बन गया है, मतलब कंफ्यूजन का साइन। तो निफ्टी पे भी अभी कंफ्यूजन है, स्पिनिंग टॉप कैंडल वीकली, मिड कैप पे भी थोड़ा स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बन गई है वीकली में। ओवरऑल अगर मैं अब डाउ का मार्केट देखता हूं कि विच इज फॉरेन मार्केट, यहाँ पे भी सिमिलर कैंडल हमें बनती हुई दिख रही है। इसका मतलब आने वाला हफ्ता जो है वो थोड़ा ट्रिकी होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। और मैं ये वीकली वीडियो बना रहा हूं जहाँ पे मैं वीकली के हिसाब से चार्ट स्टडी शेयर करता हूं आपके साथ, तो मेरे हिसाब से जो आने वाला वीक है उसको स्किप किया जा सकता है। इस वजह से मैंने टाइटल पे भी लिखा है स्टॉक स्टडी के बाद क्वेश्चन मार्क डाला है, और उसका यही कारण है कि अभी मार्केट जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। कंफ्यूजन को ऐड और क्या क्या कर रहा है, बॉन्ड यील्ड। अब बॉन्ड यील्ड की मैं बात करूं तो बॉन्ड यील्ड यहां पे क्लियरली एक ब्रेकआउट का संकेत दे रही है। सी दिस, यहां पे एक पहले फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी थी, इसका ब्रेकआउट बना, ब्रेकआउट के बाद ये अटक गया, और फिर लास्ट हफ्ते क्या हुआ, एक डिप मिला, डिप मिलने के बाद वापस से वन वे ऊपर चले गया। डेली चार्ट पे अगर हम जाएंगे तो आपको ये चीज क्लियरली दिखाई देगी। ओके, तो यहां पे एक दिक्कत बनेगी, और इसका ब्रेकआउट 4.25 के ऊपर जैसे ही बॉन्ड यील्ड गई, वहां पे हमें डाउ के अंदर करेक्शन के साथ साथ मेरे हिसाब से निफ्टी पे भी करेक्शन दिखाई दे सकता है। तो इस चीज की वजह से हम ये वाला हफ्ता स्किप करना चाहेंगे कि खाली फोकट अगर मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक स्ट्रांग है और वो डेफिनेटली वो चार्ट स्टडी राइट भी हो जाए, ओके, बट क्योंकि फॉरेन मार्केट के अंदर कंफ्यूजन बन गया है, मिड कैप के अंदर लास्ट जो फ्राइडे करेक्शन देखने मिला, और डाउ के अंदर भी जो एक ब्रेकआउट मिला डेली में लास्ट सेशन के अंदर, फिर उसमें भी सेलिंग आ गई। इस वजह से हम थोड़ा साइडवेज ही एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट का बिहेवियर। डेफिनेटली साइडवेज मार्केट में भी कुछ आउट परफॉर्मर्स निकलते हैं। अभी अगर मैं आपको सेक्टर की बात करूं तो कुछ काउंटर एक पीएसयू बैंक में थोड़े हैं, थोड़े सीमेंट सेक्टर में जो थोड़े सही लग रहे हैं, बट इस वजह से हम फिलहाल ये वीक में कुछ करना नहीं चाहते। अब दोस्तों जो काउंटर शेयर किए थे हमने लास्ट हफ्ते में, उसके ऊपर एक बार मैं रिव्यू दे देता हूं। जो करंट चार्ट स्टडी बन रही है, इसमें हमने बीपीसीएल डिस्कस किया था वीकली चार्ट के ऊपर, और वीकली चार्ट के ऊपर बीपीसीएल अच्छा होल्ड कर रहा है। नॉट ओनली वीकली, अगर मैं डेली पे जाऊं, स्पेशली अगर हमने डेली पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का एक सेटअप देखा था, ऑल टाइम हाई के बाद इसने अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा लग रहा था शायद एक आधा दिन साइडवेज हो सकता है, अपॉर्चुनिटी और अच्छी मिलेगी एट अ लोअर लेवल, लेकिन ये वन वे ऊपर चले गया।
तो बीपीसीएल जो हमने लास्ट हफ्ते देखा था एक काउंटर अगेन फ्रॉम द पीएसयू थीम, काफ़ी एक अच्छा परफॉर्मेंस थी उसमें। इसके बाद एक और काउंटर हमने डिस्कस किया था वो टाइम पे जो था जिंदाल स्टील एंड पावर। तो उसके लिए हम एक बार यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जिंदाल स्टील एंड पावर। अब जिंदाल स्टील एंड पावर की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो जिंदाल स्टील एंड पावर का जो मल्टी ईयर हाई 2010 के जो लेवल थे वो आते हैं 802 के आसपास। भी 802 के बाद जस्ट इसने टच किया ओके दिस मल्टी ईयर लेवल और फिर ये नीचे आ गया। अगर हम एग्रेसिव स्टाइल करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री होके तुरंत जैसे ये काउंटर नीचे आया ओके तो वहाँ पे एग्जिट भी मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये चार्ट के अंदर मेटल के अंदर अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगी और डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जाएगा तो फिर से ये मेटल काउंटर साइडवेज हो जाएंगे। तो मैक्रो जो फैक्टर है उसका काफ़ी असर पड़ेगा इस पर्टिकुलर काउंटर पे। अदरवाइज निफ्टी ऊपर रहता है या निफ्टी इवन साइडवेज रहता है लेकिन मैक्रो सुधर जाते हैं तो ये काउंटर एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो इसको डेफिनेटली अभी भी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। ये दो काउंटर थे जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे। अच्छा, जो पिछले दिन में हमने काउंटर डिस्कस किए थे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ आपको संडे के जो शाम का वीडियो आता है उसमें मैं फोकस करूँ, क्योंकि अगला हफ्ता मेरे को चॉपीनेस वाला लग रहा है। बट डेली के हिसाब से जो थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो मैं उस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा। ओके, यहाँ पे अब अगर हम बात करते हैं पिछले हफ्ते की जो इवेंट की ओके जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था जहाँ पे रेट अनाउंसमेंट था, इंडियन इवेंट, तो आरबीआई की मीट के अंदर रेट अनचेंज थे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बैंक निफ्टी बताऊं, बैंक निफ्टी के बारे में तो हमने बात कर दी थी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें कि क्यों हमें साइडवेज ऐसा अनुमान लग रहा है, तो बैंक निफ्टी पे चले जाते हैं। और बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी के अंदर भी जो थर्सडे वाले दिन जिस दिन इवेंट था आरबीआई का, उस दिन एक करेक्शन आई। जिस हिसाब से उम्मीद कर रहे थे थोड़े मेजर उठाए जाएंगे उस हिसाब से नहीं थे। उसके बाद हमें फिर से फ्राइडे के सेशन में बैंक के अंदर थोड़ी बाइंग दिखाई दी। ओवरऑल बैंक निफ्टी का चार्ट भी चॉपीनेस से ही भरा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लेवल्स प्लॉट करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग साइन फिर से दिखाई देगा। अगर आप बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक साइडवेज चॉपी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब सर आपका बायस फिर किस तरफ होगा, अगर आप देखा जाए तो एक थोड़ा साइडवेज टू माइनर नेगेटिव रहेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं कि हम थोड़े काउंटर देखना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी जो है अगर फॉल दिखती है तो उसके बाद हमें ट्रेंड पता चलेगा। अदरवाइज ऐसा फॉल प्रीएम्प्ट करने का कोई ज़्यादा खास फायदा नहीं है। इसको हम फिलहाल साइडवेज और कंफ्यूजिंग मार्केट की तरह लेंगे जो अधिकतर होता है। सो बैंक निफ्टी पे भी मेरे को कुछ ज़्यादा अच्छा रुझान नहीं बन रहा, निफ्टी पे भी नहीं बन रहा, मिड कैप पे भी नहीं बन रहा। इस वजह से एक इस हफ्ते को अगर हम देखें, आने वाले एक हफ्ते को, इसको हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जानता हूँ इस वीडियो के अंदर हमने कोई काउंटर के बारे में डिस्कस नहीं किया है, बट अगर हमें लगता है कि मार्केट में कन्फ्यूजन है तो उस टाइम पे चार्ट स्टडी करके कोई मतलब है नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।